अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आखिर क्यों इसी शहर की किस्मत में जहां बहुत सारे मसाइल हैं, वहीं अब हमें सिलेंडर धमाकों की खबरें भी सुनाई और दिखाई देने लगी हैं। आए रोज़ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो जाता है। हालिया दिनों में कराची के इलाके गुलशन इकबाल में भी एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जबकि मुल्क भर में ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। क्या वजह है कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला LPG सिलेंडर्स सिर्फ़ और सिर्फ कराची शहर में और पाकिस्तान के दीगर शहरों में ही हमें ब्लास्ट होने की खबरें सामने आती हैं? वो कौन सी गफलत है, वो कौन सी बदएहतियाती है जो इस तरह के हादसात का सबब बनता है? आज के अपने इस प्रोग्राम में हम वो तमाम तर वजूहात जानने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। सिलेंडर जब आपने घर में रखना है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर उसमें लीकेज हो जाती है या कहीं ना कहीं उसमें आग लगने का ख़तरा पैदा हो जाता है, इमरजेंसी सूरत हाल में आपने क्या करना है, कौन सा सिलेंडर ख़रीदना है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, लोग इस वक्त किस तरह के सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब आप रिफ़िल करवाने जाते हैं तो आपने किन किन बातों का ख्याल करना है। अलगर्ज कि LPG सिलेंडर इस्तेमाल के हवाले से जितने मुमकिन आपके सवालात हैं, उन तमाम के जवाबात आज अपने इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को वो तमाम तर एहतियात का पता चल सके, शायद जो अब तक हमारे पास मौजूद नहीं है। चले जी, इस वक्त जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, उस मौजू पर जो टेक्निकल लोग हैं ना, जो कि हम दुकानें देखते हैं मार्केट्स में, जो सिलेंडर सेल आउट कर रहे होते हैं या उसकी रिपेयरिंग कर रहे होते हैं या उसकी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, उनका जो तजर्बा है वो अपनी जगह अहमियत का हामिल होता है। साजिद मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त और इनसे बात करते हैं। साजिद, ये 2 सिलेंडर पड़े हुए हैं इस वक्त यहाँ पर, एक पे चूल्हा लगा हुआ है और एक पे नोज़ल लगी हुई है, रेगुलेटर लगा हुआ है। अच्छा, नंबर 1, अगर मैं इस सिलेंडर की बात करूँ, अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर ऐसी कौन सी गलती हमसे हो जाती है जो फिर हमें ऐसे हादसात का सामना करना पड़ता है जो आजकल हम देख रहे हैं? बहुत सी गलतियां हैं। कहने का मकसद है, अब जैसे अब ये रेगुलेटर लगा हुआ है, बाज़ वक्त लोग बोलते हैं यार हम डायरेक्ट खाली नोज़ल लगाएं, चूल्हे पे लगाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर धमाके होते हैं। और कहने का रेगुलेटर ज़रूरी है, ये ज़रूरी है घर की एहतियात में। हाँ। घर में आप चला रहे हो, यूज़ में ले रहे हो, तो आप सेफ्टी खुद करोगे आप अपनी। ये रेगुलेटर लाजमी होना चाहिए और ये एहतियात होनी चाहिए कि गैस कहीं से लीक तो नहीं हो रही। अच्छा। बाज़ वक्त होता है हम रेगुलेटर लगवाते हैं, सिलेंडर भरवाने जाते हैं, हाँ। अब वो ज़्यादा टाइट कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, वॉशर होती हैं इनके अंदर, हाँ। रबड़ की, वो हट जाएंगी, जाहिर सी बात है गैस लीक होगी। सही है। गैस जब लीक होगी तो उससे आपको खुद अंदाज़ा है कि जब बंद घर होते हैं, घरों में धमाके इस वजह से ही होते हैं अक्सर के लीकेज हमारे को समझ में लोग चला लेते हैं, लीकेज समझ में नहीं आती। और कुछ ऐसा होता है कि सिलेंडर की गेज के ऊपर भी होता है कि लीकेज जो है वो कट सके। अब ये 16 गेज है। अच्छा, इसमें ये जो इसकी चादर है, ये चादर 16 गेज है। ठीक है। अब ये पायदारी में हमारे पास 7 साल हो गए रखे हुए इसको। इस सिलेंडर को 7 7 साल हो साल गए? इसकी कंडीशन बता सकती है आप। हाँ। 7 साल से ही हमारे पास ऐसे ही चल रहा है। हम रेगुलर यहाँ पे चूल्हे चेक कराते हैं, बनाते हैं, उस पर चेक कराते हैं, हर चीज़ है, प्रेशर भी हाई होता है। अब बात करें सिलेंडर की, तो ये सिलेंडर 18 गेज में है। 18 गेज? जितना गेज ज़्यादा होगा उतना कम होगा, उतनी क्वालिटी कम होगी। क्वालिटी कम होगी। हाँ। अब ये हल्का है, इसमें हल्की सी भी लीकेज होती है, यहाँ लीकेज होगा, यहाँ लीकेज, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये फटेगा लाजमी। अच्छा, तो नंबर 1 तो ये है कि जब हमने सिलेंडर खरीदने जाना है तो गेज का हमने ख्याल गेज करना का है। ख्याल करना है और दूसरी बात एहतियात का भी ख्याल करना है कि आप वहाँ पे खरीद रहे हो, आपने सेल आउट कर लिया, उनने आपको परचेज कर रहे हैं, आपने लेके आ गए घर, आप गैस भरवा रहे हो, गैस का भी टेम्परेचर होता है, घर की गैस का हिसाब अलग होता है। अब हम लोग यहाँ चेकिंग कराते हैं, हम प्रेशर ज़्यादा रखते हैं क्योंकि उस पर हमें लीकेज का पता लगता है। और घर में जो होता है अमूमन प्रेशर जो है नॉर्मल होना चाहिए। सही है। नॉर्मल से मुराद जैसे आप 2 किलो गैस भरवा रहे हो ना, तो उसमें आधा किलो पौना किलो इसके अंदर प्रेशर होना चाहिए घर की एहतियात में। आधा किलो पौना किलो तक प्रेशर कम होना चाहिए क्योंकि हाँ। घर में आप चला रहे हो, यूज़ कर रहे हो। घर में अल्लाह ना करे हादसा भी होते हैं, इसी वजह से होते हैं कि वाल लीक मार दिए, अब हमने वाल खुला रहने दिया, हम बाज़ वक्त सोचते हैं बंद हो गया, अब वो बंद नहीं हुआ, वो चालू ही है। हाँ। अब रनिंग जब ले रहा है, जाहिर सी बात है गैस तो जमा होगी, ये LPG है। हाँ। घर की गैस जो होती है वो अलग होती है। घर की गैस में इतना हादसा यूँ नहीं होता क्योंकि वो गीली गैस नहीं है, ये गीली गैस होती है, ये फैलती है। अच्छा, ये फैलती है, ये ज़मीन पे फैल जाएगी? ये आप बोलोगे ये आपको ज़मीन पे फेंक के हम इसकी गैस खाली करें, गैस खाली कराएं, इसका लिक्विड हम फेंकेंगे तो वो गीली दिखाते हैं, आँख पकड़ लेगा।
अच्छा, ऐसा ही था। इसलिए इसे एलपीजी कहते हैं, यानी कि लाइटर देन एयर होती है, ये हवा से हल्की होती है, जमीन पे फैल जाती है। ऐसी है क्योंकि ये प्रेशर होता है इसमें। हाँ। ये सामने बंदा जो खड़ा हुआ है ना उसको भी नहीं छोड़ेगी, घर की गैस एक टाइम पे छोड़ देती है। उसमें आप बचाव कर लोगे, आप कंट्रोल भी कर लोगे, इसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बाज़ हमारी औरतें होती हैं घर की, घबरा के चीज़ें फेंक देती हैं, आग लग गई फेंक दिया उन्होंने। तो इसके तरीक़ेकार भी, अल्लाह न करे कभी लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसका एहतियात है, गीला कपड़ा डाल दो। अच्छा, एहतियात कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने यहाँ माचिस दिखाई और बजाय चूल्हे के बर्नर की आग लगने के साइड में आग फैल जाती नीचे है। आग लग जाती है। हाँ। साइड में पहले आप गीला कपड़ा, आप भागो नहीं उससे। हाँ उसको हाँ, मट्टी हो गई, कोई भी चीज़, आप घर के अंदर अमूमन मट्टी तो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। घर के अंदर मट्टी तो मिलेगी नहीं। हाँ। आपके पास कोई हल ही नहीं है। आप सबसे पहले उसका वाल बंद करो, वाल बंद करने के बाद घबराए बिना उसके ऊपर गीला कपड़ा डाल दो, आग उसी वक्त बंद हो जाएगी, उसी वक्त आप सिलेंडर को साइड कर दो। अच्छा, अगर इसका नोजल हल्का सा खुला रह गया, गैस लीक हो रही है और घर में जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर एग्जॉस्ट लगा हुआ है जहाँ से गैस निकलने का रास्ता है, तो शायद खतरा नहीं होगा। तो उस पर आपको खतरा नहीं होगा, गैस पास हो गई है, पास हो गई है। एयर नहीं है ना। जब तक ये एयर टाइट नहीं होगा तब तक। जाहिर सी बात है, अब खुली जगह पे एक बात है, अब हम यहाँ बैठे हैं, हमारी लीक भी हो रही होगी, हमें कोई डर नहीं है। हम जब तीली दिखाएंगे तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। वो गैस फैल चुकी है, हाँ। उड़ चुकी है। हाँ। अब बंद घर होते हैं, अमूमन ज़्यादातर लोग करते हैं कबर्ड में लगा देते हैं। कबर्ड खोला, उसके अंदर ही सिलेंडर लगा हुआ, ऊपर ही चूल्हा है। हाँ। तो उसमें ज़्यादातर बंद जगहों पे धमाके हो जाते हैं कि एयर जाने की कोई जगह नहीं है। हाँ। चूल्हे के, जब आप चूल्हे पे लगा रहे हो ना, एहतियात आपको करने का है, आवाम के ऊपर है, सही है। हमारे ऊपर नहीं है। हम तो लीकेज रोकनी है, तो वो लेकिन नोजल को चेक करते रहना है कि भाई कहीं गैस भरने सरफ वाले का ने। पानी होता है, ये हमारा तरीक़ेकार होता है। हम कहीं भी कमर्शियल काम पे भी जा रहे होते हैं ना, हाँ। तो हम वहाँ सबसे पहले कोई बोलते हैं ना मैं यहाँ लीक है, तो हम तीलियाँ नहीं दिखाते, सर्फ का पानी सरफ डालेंगे। का पानी, उसके ऊपर सरफ का पानी बना के झाग उसके ऊपर डालें। हाँ, कहीं तो वो से होगा बबल्स तो बन जाएंगे। बबल्स बन जाएंगे। हाँ। तो इस तरीक़ेकार होता है। अच्छा, ये दो चीज़ें आपने बताई हैं बड़ी ज़बरदस्त। एक तो ये कि गीला कपड़ा डाल देंगे आग बुझ जाएगी, दूसरा सर्फ डालकर जो है वो बबल्स बनकर हम लीकेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हफ्ते में 15 दिन में आप जैसे यूज़ में आप गैस भरवा के लाए हो, आप गैस की रनिंग भरवा के लाए हो ना, तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप घर पे लेके जा रहे हो ना, सरफ का पानी पहले खुली जगह पे रख के सरफ के पानी से चेक कर लो। ओके, घर लाने से पहले ये काम कर ये लें। कर लो। आपको कहीं से लीकेज लग रही है, खोल के आप सरफ के पानी से चेक करो, आपको लीकेज होगी, वो आपके सामने उसी वक्त आ जाएगी, आप लेके जाओगे, फिर वापस दुकान वाले के पास लेके जाएं। जाओगे, वो आपको हल करके देगा। मुझे ये करके दिखाएं कि किस तरीके से गीले कपड़े से बंद हो जाती है और लीकेज कैसे चेक करते हैं। ये मैं इसको आपने जो मेरे को अभी अर्ज किया है कि आवाम को दिखाने के लिए कि किस तरीके से सेफ्टी की जाए, किस तरीके से सेफ्टी की जाए, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, तो अभी आप इस चूल्हे में क्या कर रहे हैं? इस चूल्हे में मैं ये कर रहा हूँ कि इसका सामान अभी इसमें लगा रहा हूँ, ताकि इसमें गैस है, उसमें गैस नहीं है अभी मेरे ठीक पास, है। कि वो सेल आउट का है, ये मेरा अपना, इसमें गैस है। हाँ, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जला के देखो, लीकेज हो तो गीले कपड़े से ऐसे पूछ सकती है। चलें दिखाएं हमें, दिखाइए। हाँ, अब ये देखें, इसके अंदर वॉशर होती है, ओके। ये लगी हुई है इसकी वॉशर, ओके हाँ। ठीक है। अब ये देखें, इसकी खराब हुई हुई है वॉशर, अच्छा, इसकी अलग ही दिख वॉशर रही है, कटी अलग ही हुई है। कटी हुई है। अब ये लीक मारेगा अनूमन, जिसको मैं जितना भी कुछ भी कर लूँगा ये लीक मार जाएगा। ओके, तो कहने का मकसद है ये चीज़ें मतलब जब भी हम भरवाने जाएं इस चीज़ को भी लाजमी चेक करें। इस चीज़ को लाजमी चेक करना आपके ऊपर फर्ज है। हाँ। अब ये आग लगाएंगे ना तो बर्नर के बजाय नीचे भी लग गई है। आपके लग गया, आप ये गीला कपड़ा लिया इन्होंने, कर दिया फटाफट। साइडों से जहाँ पर आग फैल रही थी वहाँ से दबाकर इसका नोजल बंद कर दिया। अच्छा, जब ये हो जाएगा ना उसके बाद आपने इस्तेमाल नहीं करना फिर सिलेंडर। सरफ के पानी से चेक करना है, जैसे कि अब ये कपड़ा है ना गीला, हाँ। आपने गीला कपड़ा छोटा मोटा कोई ले लिया, सरफ का पानी बना के आपने इसके ऊपर रख लिया, हाँ। लीकेज जिसकी जहाँ होगी वहाँ बुलबुले फूल जाएंगे। अगर यहाँ लीकेज है तो यहाँ से बुलबुले आ जाएंगे। बुलबुले आ जाएंगे फौरन आपके। ठीक है। गैस के ऊपर आपको उससे पता लग जाएगा कि मेरी ये जगह लीक हुई हुई है। हाँ। आप उसको फिर जाके आप वॉशर वगैरह चीज़ें जो है इसके एहतियात आपको जो करनी है आप वो करोगे, हाँ। तो जब जाके आपका मसला हल होगा। अच्छा, ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और यही वो एहतियात हैं जिसकी वजह से आप किसी भी मुमकिन हादसे से बच सकते हैं। गफलत नहीं बरतनी है। एक फ्लेमेबल आइटम है ये, जिसमें आग लगाते हैं तो आपने इसका ख्याल रखना है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक की चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बगैर चप्पल के किसी इलेक्ट्रिक वायर को हाथ नहीं लगाते, गीले होते हैं तो हाथ नहीं लगाते, इसी तरीके से अगर आप सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। रेगुलेटर का भी एहतियात ये है। अब मैंने इसकी आपको जैसे कि बताई थी वाशर सही है, हाँ, अब मैं इसके अंदर भी आग लगाऊंगा, नीचे नहीं लगेगी, नीचे नहीं लगेगी। नीचे नहीं लगेगी, रेगुलेटर पे आग रहेगी इसकी। ओके। जैसे कि ये देखें आप, ये मैंने खोला, हाँ, ये मैंने इधर खोल दिया, अब ओके। इसके यहाँ लीक नहीं होगा,
ओके, देख रहे हैं आप, इसकी वॉशर सही है तो ये लीक नहीं है। अच्छा ये एहतियात वॉशर का गेम है। है। भाई एक छोटी सी 10 रुपए की 10 रुपए की वॉशर, 10 रुपए की को औकात नहीं है। 10 घर के अंदर हादसा होने से बेहतर है ये बंदा 10 रुपए रोज भी खर्च करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। यहाँ हम हज़ारों रुपए वैसे खर्च करते हैं तो 10 रुपए घर के एहतियात के लिए कोई चीज़ नहीं है। गुलशन इकबाल में जो अभी अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात माजी में शहर कायद के अंदर होते रहे। क्या वजह है, इनकी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है? लोग सिलेंडर तकरीबन हर घर में इस वक्त है, क्योंकि सुई गैस उस तरीके से लोगों को अवेलेबल नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। तो ये वो एहतियातें जो हमने आपको बताई हैं, अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो यकीनी तौर पर आप ऐसे बड़े हादसा से बच सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। नासिर भाई, मैं आपकी दुकान पे आया, मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं और आपके पास कस्टमर्स भी आ रहे हैं जो आप ही से पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा सिलेंडर लेना है। तो अब मुझे ये बताएं, मैं कस्टमर हूँ, मुझे मशवरा दें कि मैंने ये नीला सिलेंडर लेना है, ग्रे लेना है, लाल लेना है, कौन सा लेना है भाई? इसमें जो है ना सारे सिलेंडरों में कैपेसिटी होती है। ओके। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली छोटी होती है, उनको 1 किलो गैस बहुत होती है, सही तो वो है। 2 किलो का सिलेंडर मांगते हैं। ओके, पर 2 किलो के सिलेंडर में भी गेज होता है, एक 16 गेज होता है, एक 14 गेज होता है। ये चादर के गेज? जी, ये हाँ। 16 गेज है। ओके। 16 गेज जो है थोड़ी सी हल्की चादर को कहते हैं। हाँ 14 गेज जो है थोड़ी सी भारी चादर होती है। हाँ उसमें वेट में भी फ़र्क होता है, क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। हाँ। 14 गेज नहीं फटती, 16 गेज नहीं फटती, फटती है हमारी गलतियों से। अच्छा, मतलब अगर गेज 14 भी हो और अगर लीकेज हो गई है? 14 गेज भारी होती है, हाँ। 16 गेज थोड़ी सी हल्की होती है। 14 गेज स्टैंडर्ड गेज है जो कि क्वालिटी गेज है ना, क्वालिटी गेज है। पर अगर लीकेज हो तो फिर वो भी ब्लास्ट कर सकता है। देखिए लीकेज क्या होता है, हाँ। लीकेज वाल भी हो सकता है, हाँ वाल चेंज हो जाता है। हाँ। आप गैस वाले के पास जाते हो, उसको दिखाते हो यार ये लाम वाला सिलेंडर है, हाँ इस सिलेंडर का जो गेज है ना, हाँ ये गेज देखा जाता है। इसके हाँ। नीचे अगर जंग लग जाता है हाँ। तो हमारी गलतियों से हम पानी वगैरह लगने दे रहे हैं, जंग लग रहा है, चादर कमज़ोर हो रही है, हाँ। जब जाके लीक होता है। अगर हमें नज़र आ जाए कि भाई मेरे सिलेंडर के ऊपर जंग लग चुका है उसके तले में, हाँ, क्या करना चाहिए? उसको चेंज कर देना चाहिए उसको या? हाथ के हाथ चेंज कर देना चाहिए, उसमें गैस वाला भी गैस नहीं भरेगा। अच्छा, वो सिलेंडर डिस्कार्ड कर दें हम? बिल्कुल। अच्छा। देखिए इसकी एक मुद्दत होती है, सही है। उसकी मुद्दत खत्म हो जाती है। अब एक सिलेंडर है, उसकी जो मुद्दत है ना, हाँ। साल है, 1.5 साल है, 6 महीने, बस? ज़्यादा से ज़्यादा आपने सेफ्टी करके चलाया, पानी से बचाया, 2 साल है। अब 2 साल बाद आप उसको रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, उसमें बाकायदा जंग लगा हुआ है। हाँ। उसकी जो चादर है वो चादर गलने लग गई है, हाँ। फिर वो खतरा है। अच्छा, अब 2 ये साल से ज़्यादा आप कहते हैं कि नहीं मेरा इस्तेमाल मानना तो करना ये है कि नहीं, चाहिए। चाहे 14 गेज का ही क्यों ना हो। ये कोई इतना महंगा सिलेंडर नहीं है। हाँ, आपने 3-4 हज़ार 5,000 3-4 हज़ार रुपये आपकी जान से कीमती नहीं है। सही है। अगर साल में 1.5 साल के अंदर आपको हाँ। देख रहे हैं कि सिलेंडर की जो है एक्सपायरी आ रही है, हाँ आप देख रहे हैं फिर भी आप चलाए जा रहे हैं। सर, इसमें एक्सपायरी लिखी होती है क्या इसके ऊपर? हाँ इंसान का कॉमन सेंस है ना, लोहे की चादर के अंदर जब जंग लगेगा, हाँ। जंग लगने का क्या मतलब है, खतरा। मगर ये तो सिलेंडर्स पे इतना ज़बरदस्त पेंट कर देते हैं कि वो जंग नज़र ही नहीं आता है फिर। पॉसिबल ही नहीं है, पानी जो है सारे पेंट हटा देता है, हटा चादर देता को है। जंग लगा देता है। अब आंखों से हम जंग देख रहे हैं, उसके बाद भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गलती सिलेंडर की नहीं हमारी होती है। ओके। मेरा अपना जो ओपिनियन है वो ये है कि इसकी जो चादर है ना, वो 14 गेज की चादर में लिया जाए। हाँ अच्छा सिलेंडर 14 गेज की चादर में ठीक होगा। है। मेरे घर में 14 गेज की चादर चल रही है। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चलेगा अगर मुझे खुदा ना खास्ता कोई दुकानदार 14 गेज बोल के 16-17 गेज 18 गेज बेच दे? वो दुकानदार गलती करेगा। अगर मेरे ऐसा दुकानदार होगा, मैं जो है ना कस्टमर को बिल्कुल सेटिस्फाई करता हूँ। 16 गेज अलग चादर होती है, 14 गेज अलग चादर होती है। भाई कुछ सर्टिफिकेशंस होती होंगी ना? बिल्कुल, गेज आपके हाथ में आते ही पता लग जाएगा। देखो दुकानदार दोनों आइटम आगे रखेगा, सही है। वो बताएगा भी आपको ये 16 केजी है, 14 केजी, आपको उठाकर दिखाना 14 पड़ेगा। गेज भारी होगा? बिल्कुल भारी होगा। अच्छा, जब आप, हाँ आप ये हाथ में लिए 6 ओके। किलो का है, लेकिन 16 गेज का है। ये 16 गेज का है। ओके, अब यही 6 किलो का है, 14 गेज है, फ़र्क है, जमीन आसमान ये का भारी है। फर्क। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये 14 गेज का है, ये इसमें वजन थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। चादर भारी है ना। अच्छा नासिर भाई, अब सवाल ये है, आपके पास जब सिलेंडर कंपनीज वाले आते हैं तो सिर्फ हम हाथ से उठा के तो नहीं अंदाज़ा लगाएंगे ना, जो अहमियत होती है तो वो किसी सर्टिफिकेशंस की होती हैं। भाई कई लोग मेरे पास आते हैं जो हाँ। बोलते हैं, पुराने सिलेंडर लेकर आते हैं, बोलते हैं इसमें वाल लगा दो। हाँ मैं उसको देखता हूँ तो मैं उसको गाइड कर देता हूँ कि हाँ। भाई ये सिलेंडर में वाल नहीं लगेगा, हाँ। इसकी जो मुद्दत है वो पूरी हो गई है, सही है। आप बेहतर है नया ले लो। हाँ अब
इसके अलावा लोहे के अलावा फिर आप फाइबर वाले की तरफ आ जाओ। अच्छा ये क्या है फाइबर का? लोगों को आजकल बड़ा हो गया कि जनाब हमने फाइबर वाला लेना है। फाइबर के अंदर जो है कंपनियों का कहना यह है कि ये फटेगा नहीं, खुश हो जाएगा। ओके। ठीक है, क्योंकि फाइबर में लोहा इस्तेमाल नहीं हो रहा, फाइबर में फाइबर इस्तेमाल हो रही है, उसके ऊपर प्लास्टिक बॉडी है। बट एक सेकंड, जो फाइबर की शीट है उसके अंदर जहाँ तक मैंने सुना है कि सिलेंडर का ही बॉडी होती है, सिर्फ नहीं। कोटिंग हुई हुई होती है मैं फाइबर आपको की। दिखा सकता हूँ। सर दिखाए ना जरा एक। अच्छा ये फाइबर का सिलेंडर है ना? ओके। पर जो है ना प्लास्टिक बॉडी है। अच्छा इसके अंदर लोहे का कहीं इस्तेमाल नहीं है? इसके अंदर जो बॉडी है वो भी? दिखा रहा हूँ, हाँ। चेक करो। ये क्या है? फाइबर, ये भी फाइबर है? यही जो फाइबर है ये प्लास्टिक है। अच्छा ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक का कवर है, अंदर फाइबर है। ओके। हाँ, तो अंदर जो फाइबर है ना, हाँ कस्टमर को 1 साल की इसकी लीकेज की गारंटी मिलती है, सिर्फ टंकी लीकेज की, टूट फूट की नहीं। ठीक है। अच्छा टूट फूट का खतरा भी कम है, प्लास्टिक है। बिल्कुल ऐसे ही हाँ। है। लेकिन ये फेंकने वाली चीज़ थोड़ी है, नहीं। एहतियात करना पड़ती है। हाँ। बस इसकी जो है ना लीकेज का जो है आपको ख्याल रखना है। अच्छा 1 साल की लीकेज की गारंटी, इसकी टंकी अगर लीकेज हो जाए तो ये भी खत्म है। तो ये भी खत्म है। हाँ, अच्छा लीकेज इसमें टंकी तो लीकेज नहीं हो सकती क्योंकि बाहर प्लास्टिक हो है। जाती है, होने वो आती है। इसके टाइम होता है हाँ साल की, कंपनी गारंटी दे रही है, 2 हाँ। साल चल जाता है, 3 हाँ। साल भी चल जाता है, एहतियात के ऊपर है। किस्सा मुख्तसर ये है कि 2-2.5 साल के बाद आपने नए सिलेंडर की मेरा तरफ जाना मानना है। ये है कि हाँ। भाई साल 1.5 साल यानी एक सीज़न आपने इस्तेमाल कर लिया, हाँ। दूसरे सीज़न के अंदर आप उसको देखें उसकी अहमियत है या नहीं है। हम्म। है तो आगे इस्तेमाल करें, वरना किसी दुकानदार से मशवरा कर लें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। कितने का मिल जाएगा फाइबर वाला? फाइबर वाला 10 kg का आता है और 5 kg का आता है। ठीक है। 10 kg का तकरीबन 10,000 रुपये का और 5 kg का? 5 kg का तकरीबन 7,000 रुपये। अच्छा सुई गैस अपने भी सिलेंडर्स उन्होंने भी मुतारिफ करवाए हैं, वो हमें दुकानों पे बड़े कम नज़र आते हैं। बात ये है कुछ कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, जैसे बुरहान कंपनी है, हाँ। वो रजिस्टर्ड है, ज़्यादातर आपको उसी की दिखेंगे। बात ये है जो रजिस्टर्ड है, ISO ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है हाँ उसमें। ISO सर्टिफाइड है वो। हाँ, चले मतलब हमने जो एहतियात करनी है वो ये करनी है, नंबर 1 कि भाई 1.5 साल से लेकर 2 साल के दरमियान एज़ पर द कंडीशन ऑफ योर सिलेंडर आपने सिलेंडर को चेंज कर देना है। आपने उसको लॉन्ग टर्म लेके नहीं चलना। दिस इज़ नॉट टेलीविज़न कि आपने इसको 10-10 साल चलाना है, ठीक है ना। और नंबर 2 ये कि आप जब भी दुकानदार के पास आएँ, यानी कि नासिर साहब के पास आएँ या किसी और के पास जाएँ, उनको कहें भाई नासिर साहब मुझे चाहिए 14 गेज वाला, मुझे 16 गेज का नहीं चाहिए। और आप ख़ुद उसको थॉरली चेक करें, उसकी नोज़ल्स को चेक करें। एक 5-8 रुपए का इसके अंदर वॉशर लगा होता है, उसको जितनी दफ़ा आप गैस फिल करवाएं उसको चेक करें कि भाई कहीं ये जनाब आली वो लीक तो नहीं हो गया। अच्छा थ्रू सर्फ जो है ना, वो आपने देखा होगा कि जो सिलेंडर्स के मैकेनिक होते हैं वो बबल्स चेक करते हैं कि लीकेज कहाँ पर है। बड़ा नॉर्मल सा काम है, आप घर पे खुद भी कर सकते हैं। और नंबर 3 ये कि ये जो फाइबर वाला सिलेंडर है ईजी टू कैरी भी है, हल्का भी है। और दुकानदारों का ये कहना है कि लीस्ट मिनिमम चांस होता है इसके अंदर ब्लास्ट करने का, मगर लाइफ इसकी भी 2 साल के अंदर ही है एज़ पर द कंडीशन ऑफ सिलेंडर। तो आपने वो कहते हैं ना ये जैसे बार बार एहतियात करते हुए इंसान को अपना चेकअप कराना पड़ता है डॉक्टर के पास जाकर, तो आपने सिलेंडर का भी चेकअप करवाना है, क्योंकि आपने हर 10-15 दिन के बाद एटलीस्ट गैस रिफ़िल करवाने तो जाना है ना। तो ज़रा इससे रिक्वेस्ट करें कि भाई इसकी क्वालिटी भी चेक कर ले, इसकी लीकेज भी चेक कर ले। अगर कोई 5-10 रुपए की वॉशर इसके अंदर ख़राब हो गई है, कट गई है, उसको चेंज कर दे। तो दुनिया भर में सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है, पूरे एमिरेट्स के अंदर सिलेंडर इस्तेमाल होता है, हमारे पड़ोसी ममालिक में सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं, और बहुत ना होने के बराबर कम वाक़यात हैं वहाँ पर। कराची शहर में बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर वाक़यात की शरह बहुत ज़्यादा हो गई है, अवेयरनेस की कमी है, और यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं उस तरह के इक़दामात की कमी है कि जो इन हादसात को रोक सकते हैं। जब सिलेंडर लोग भरवाने आते हैं तो उसमें किस किस तरह के सिलेंडर होते हैं? सारे अच्छी क्वालिटी के होते हैं या फिर? क्वालिटी के हाँ। होते हैं, हर कोई अपनी क्वालिटी का सिलेंडर होता है, हाँ सही है ना। क्या है जो ये नुकसानदेह है वो 2-3 किलो वाला सिलेंडर जिसमें 2 किलो 3 किलो वजन होता है वो नुकसानदेह है। अच्छा, हाँ, 5 से 6 किलो वाला सिलेंडर जो है वो सही है। 5-6 किलो वाला लेना चाहिए, छोटा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अगर छोटी फैमिली है तो लोग छोटा भी ले लेते हैं 2 किलो वाला, तो वही तो नुकसानदेह है ना, वो लाजमी थोड़ी है, नुकसानदेह। हाँ ना। क्या उसमें ऐसा गलत चीज़ क्या है उसके अंदर? चादर हल्की होती है ना, चादर हल्की होती है, 16 गेज की होती है। वैसे कितने की होनी चाहिए? 14 की? हाँ,
14 गेज की होनी चाहिए। अच्छा, ये सिलेंडर रखा हुआ है, ये तो पूरा जंग खा गया है। जंग खाया हुआ है, वो तो इसका कलर ऐसा हो गया है। कलर नहीं, ये तो जंग है ना, ये देखो ये रस्ट है ना, जंग ये रस्ट है ना, ये तो ये ख़राब नहीं होगी। अभी मैं दुकान वाले से बात करके आ रहा हूँ, वो कह रहा है जो सिलेंडर जंग खा जाता है मतलब वो चलता फिरता बम है। जंग तो ये खाया हुआ है, पर इसका अभी चादर को देखना, चादर तो सही है ना। हाँ, अब तो इसकी चादर भी उतनी मजबूत नहीं रही होगी ना, जंग तो चादर को गला देती है ना। सही। तो जो लोग लेकर आते हैं उनके सिलेंडर भी ऐसे ही होते हैं, पुराने हैं। नहीं, वो हम ऐसे सिलेंडर नहीं भरते हैं जिसका वजन हाँ। सही नहीं होता है, देख के भरते हैं, लाजमी थोड़ी है अभी। हाँ हाँ, पुराना भी लाजमी 5-6 किलो जिसका वजन होता है, उसको भी पुराना तो होता है, हाँ। पर उसमें देख के भरते हैं। अच्छा, मैंने एक अगर सिलेंडर खरीद लिया, मिसाल के तौर पे 5 किलो वाला खरीद लिया, कितने साल चला लूँ मैं? 10-12 साल चला लूँ? नहीं, वो तो अभी सिलेंडर पे अभी खत्म होने वाला, जो घर पे अगर इसको हिफाजत से कितने रखोगे, साल हो गए? साफ सुथरा रखोगे तो 5-6 साल भी चलेगा। हाँ अभी उसको मिट्टी में से फेंक के रखोगे तो साल भी नहीं चलेगा। हाँ, ये बात। इसको कितने साल हो गए? इसको तो अभी ये पीछे कंपनी से आ रहे हैं हमारे लिए, अच्छा, ये कंपनी से आ रहे हैं, ये वापस चला जाता है, फिर भरकर वापस आ जाता दूसरे है। आते हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि अगर मेरे पास 5 किलो का सिलेंडर है और मेरे घर में 4 अफराद हैं, एक दफ़ा में कितनी गैस भरवानी चाहिए? 1 किलो गैस जलवाते हैं तो जैसे दूध गर्म करते हैं तो वो हफ्ता चल जाता है। हाँ, हाँ, 5 किलो के सिलेंडर में पूरी 5 किलो भरवानी चाहिए? 5 किलो, 3 किलो। 3 किलो, 2 किलो की जगह छोड़ें हम, हाँ, ज़्यादा उसको फुल ना करें। चलें, ठीक है जी। ये जो सिलेंडर शॉप्स आपको जगह जगह नज़र आती हैं, सबसे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस इन्हीं लोगों का रहता है ना, क्योंकि सारे लोग इन्हीं के पास आते हैं गैस रिफ़िल करवाने के लिए। तो हमारे दुकानदारों का भी ये फ़र्ज़ है कि जब उनके पास कोई सिलेंडर लेकर आए तो उसको सिलेंडर की कंडीशन के हिसाब से ज़रा गाइड कर दें कि यार ये तुम्हारा सिलेंडर अब पुराना हो गया है, इसको चेंज कर लो। या अगर आपको नज़र आता है कि भाई बहुत ही कोई रस्टी सिलेंडर है, उसकी अब क्वालिटी भी वैसी नहीं रही, तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि उस कस्टमर को मना कर दिया जाए कि भाई इस सिलेंडर में हम गैस नहीं भरेंगे। और बहुत से दुकानदार ऐसा करते भी होंगे, ताकि उसको भी एक ये पैगाम जाए कि भाई ये अब नुकसानदेह साबित हो सकता है। जहां हम हर साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद मोटरसाइकिल चेंज कर लेते हैं, नया मॉडल ले लेते हैं, तो सिलेंडर की भी लाइफ होती है। अगर वो ख़राब हो चुका है, उसकी चादर ख़राब हो चुकी है, उस पर जंग लग चुका है, तो बराए करम उसको साल 2 साल के बाद आप डिस्कार्ड करें, दोबारा सिलेंडर ख़रीदें। अगर नहीं ख़रीदेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो खदशा रहता है, जो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में आए दिन, कभी लियारी में, कभी गार्डन में, बंगोरिया के अंदर, जनाब आली, और फिर अभी हाल ही के अंदर हमने देखा कि गुलशन इकबाल के अंदर भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अपने सिलेंडर की क्वालिटी पर आपने नज़र रखनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस मौजू के दीगर पहलुओं पर बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। सिलेंडर कैसा होना चाहिए, सिलेंडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, रिफ़िल कराते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खुदा न खास्ता लीकेज है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो हम आपको दिखा रहे हैं। और जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपके सामने रख रहे हैं। मगर अब बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, LPG का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि घरेलू सार्फिन। अगर किसी घर के अंदर सिलेंडर है तो वो इस वक्त किस तरीके से उसकी टेक केयर कर रहे हैं, सिलेंडर पे क्या तवज्जो है उनकी, और उन्हें करना क्या चाहिए, इन चीज़ों पे हम बात करते हैं। घर में सिलेंडर रखा हुआ है जी अब तो कराची के तकरीबन हर घर में ही है। जी। कितने किलो वाला है? 6 किलो वाला। 6 किलो वाला। तो एक दफ़ा में कितने किलो गैस भरवाते हैं? 3 किलो। 3 किलो की जगह छोड़ते हैं। जी। ये आपको किसी ने बताया होगा कि कम भरवाओ। हाँ, जी। अब मेरा सवाल ये है कि एहतियात क्या करते हैं घर के अंदर सिलेंडर पे? बस रखा हुआ है, चूल्हा जलाया, खाना गर्म किया, या उसको चेक वेक भी करते हैं? नहीं, वो तो एक ही दफ़ा टाइट होने के बाद में फिर चलता रहता है रेगुलर। कौन टाइट करता है? हम लोग खुद ही टाइट कर लेते, भरवा के लाते हैं। हाँ। उसका चेक ने टाइट किया, हाँ। इस्तेमाल शुरू। अच्छा। हाँ। और कितना अर्सा हो गया इस सिलेंडर को आपके पास? तकरीबन अभी 6-7 महीने तो हुए हैं। 6-7 महीने हुए हैं। मज़ीद कितना इस्तेमाल हो सकता है, ये बताया दुकानदार ने? दुकानदार ने तो कुछ नहीं भाई बताया। 2 साल, 4 साल, 6 साल? नहीं, उन्होंने टाइमिंग कुछ नहीं बताई। अच्छा, हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है ना? नहीं, ऐसा कोई ना कोई कार्ड दिया और ना रसीद दी, कुछ ऐसी चीज़ दी थी। रसीद होनी चाहिए, कार्ड होना चाहिए, ताकि जैसे दवाएं एक्सपायर होती हैं बंदा फेंक देता है,
कि भाई एक्सपायर गोली तो नहीं खाएंगे ना, बिल्कुल सही तो कह फिर सिलेंडर भी एक्सपायर हो तो भाई उसको कबाड़ में दे दिया जाए। सही बात। इससे बेहतर कि हम कोई नुकसान उठाएं तो उसकी एक एक्सपायरी होनी चाहिए, मगर इस तरह से कुछ भी नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, कोई डेट नहीं है। कंडीशन क्या है सिलेंडर की? साफ सुथरा है, संग लग गया कंपनी का है? नहीं, लोकल वाले हैं। लोकल वाला कितने का मिला था? ये 1800 रुपये का मिला था। 1800 रुपये का। उसकी चादर कितने गेज की ये मालूम है? वो तो गेज वेज तो कुछ नहीं बताया उसने। कुछ भी नहीं बताया। कहने लगा ये रहा भाई 6 किलो का है, हाँ। ले जाओ। अच्छा, डर लगता है सिलेंडर इस्तेमाल करते वक्त? शुरू में लगा था, उसके बाद नहीं लगा। अब आदत हो गई है, अब यूज आदत- टू हो गए। हाँ, रेगुलर। मगर वो जो शुरू में हादसा हुए थे वो अभी तक नहीं रुके हैं, वो अभी भी हो रहे हैं। वो अभी भी हादसा चल रहा है। अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले गुलशन इकबाल में भी घर के अंदर एक हादसा हुआ, खबरों में देखा होगा। क्या गलती हो जाती है लोगों से? क्या ख्याल करना पड़ेगा कि हम फर्ज महफूज करो हैं? अगर 5 किलो का है तो 5 किलो ही उसने गैस भरवा ली, हाँ बिल्कुल यार, टाइट हो गया, टाइट वो हो गया, बम बन गया। बम बन गया। अगर आप इस हाँ जगह छोड़ें उसकी तो फिर इंशाल्लाह ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। अच्छा चलें, पहले तो लोग ये समझते हैं, ये बात तो सबके जहन में है कि 5 किलो का सिलेंडर है तो 2 किलो 3 किलो आपने गैस भरवानी है, 2-2.5 किलो 3 किलो आपने जगह छोड़नी है। मतलब हाफ भरवा लें, दोबारा चले जाएं भरवाने के लिए। अगर मिसाल के तौर पे वो 2 किलो गैस एक हफ्ते में ख़त्म हो जाती है, आप दोबारा जहमत कर लें, दोबारा भरवा लें। ये ना करें जनाब के 5 किलो के सिलेंडर में 5 किलो ही गैस भरवा के लिए आए। ये गैस जो लोग रिफ़िल करते हैं वो भी मना करते हैं, जो SOPs हैं वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी इसकी ममानियत करते हैं। सर सिलेंडर आपने छोटा रखा हुआ है घर में, बड़ा रखा हुआ है? छोटा रखा हुआ है, कितने केजी वाला? 4 kg वाला। 4 केजी वाला। उसमें 1 किलो गैस डलवाते हैं बस कितने दिन चलती है? 2-4 दिन जल्दी फिर डलवा लेते हैं फिर लाइन में। डलवा लेते हैं। इतनी कम क्यों डलवाते हैं? 4 किलो वाले में तो बड़ी जगह। मजबूरी है ना सर, क्या कर सकते हैं। हाँ गैस वाले इतना तंग कर रहे हैं, घर में गैस प्रॉपर तरीके से दे नहीं रहे, तो मजबूरी हमें सिलेंडर लेना पड़ रहा है। बच्चों को साथ है घर में, बच्चों को तो चाहिए ना खाने पीने के लिए कोई ना कोई चीज़। बिल इतने अच्छा, आ रहे खुशी हैं। से कोई भी सिलेंडर नहीं रखना चाहता? खुशी से हम तो रखने ही नहीं जाते, मजबूरी रखा हुआ हमने। डर लगता है। बिल्कुल हकीकत है, लोग छोटे आज से छोटे देखते बच्चे हैं घर के बिल्कुल- अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। मजबूरी बन गई है बस बस कि सब कुछ जानते हुए कि भाई खुदा ना खास्ता ये ब्लास्ट भी कर सकता है। ऐसा हो सकता है, हो जाता है। अच्छा, दुनिया भर में सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, ये हमारे यहाँ ही क्यों ब्लास्ट हो जाता है? दुबई में हल्के हैं ना ब्लास्ट नहीं सर, होता है? हल्की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी के हम लोग ले नहीं रहे। हाँ। कंपनी वाले लोकल बना रहे हैं, ब्रांड अच्छा दे नहीं रहे, तो उसकी हमारे लेना पड़ रहा है, मजबूरी क्या करें। अब अच्छी क्वालिटी का लें तो कभी भी नहीं होगा ऐसा हादसा, कभी भी नहीं होगा। हटेगा ही अच्छा, आपने सिर्फ सिलेंडर लिया है या सिलेंडर वो इसके ऊपर जो चूल्हा लगा होता नहीं। है? हमने सिर्फ सिलेंडर लिया सर, अलग से चूल्हा लिया हुआ इसके साथ। अच्छा, वो कितने की? ये सारी चीज़ें कितने की पड़ गई? टोटल हमें पड़ा था 6,500 रुपये। 6,500 3500 का सिलेंडर लिया था, 3,000 का बोला। तो आजकल तो वो वाले भी सिलेंडर आते हैं ना जिसके ऊपर चूल्हा लगा होता नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल नुकसानदेह है। अच्छा, चूल्हा लगा है, सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। नीचे से लीक हो जाता है और लीक होते है लेडीज है बेचारी रोटी पका रही है, गर्म होकर फट जाता है, ब्लास्ट मार जाता है। अगर पाइप लंबा रखोगे 5 फुट, कभी भी इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। वो कंट्रोल होता है। रेगुलेटर लगाओ हमेशा, रेगुलेटर लगाओगे तो कामयाबी है, वरना नहीं तो नाकामी है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? गैस का ही। गैस का ही काम करते हैं, तभी आप इतनी तफसील से बता रहे हैं। जी, तो रेगुलेटर लाजमी है, रेगुलेटर लाजमी है। अगर उसके ऊपर चूल्हा लगाओगे बड़ा खतरनाक है। चूल्हा ना लगाएं। चूल्हा नहीं लगाए, उसकी चादर को गर्म करेगा, वो चादर को गर्म करेगा और वो फट जाता है। फट जाता है। जी, ऐसे लोग आपके पास आए जिन्होंने बताया हो कि यार हमारे मोहल्ले में धमाका हो गया या हमारे घर में फट गया? सर उनको हम यही कहते हैं हमेशा कि एक रेगुलेटर लगाएं, 5 फुट का पाइप, चूल्हा अलहदा रखें। हाँ। हम आपने देखा होगा डिफेंस के अंदर टोटल हमने यही करके दिया हुआ है, पाइप लगा के दिया हुआ है 5 फुट का। वहाँ तो वो सिलेंडर लेकर जाता है, भरा हुआ रखकर चला जाता है। चला ऐसा ही जाता है, है। वहाँ लोग ऐसे ही। दुकानों पे भरवाने नहीं जाते। अक्सर आ जाते हैं और आजकल आया हुआ है फाइबर का दौर। हाँ फाइबर का आपको पता है सेंसी दौर है। हाँ। फाइबर का सिलेंडर है, उसके ऊपर भी पाइप लगा, रेगुलेटर लगा हुआ है, पाइप वाला सिस्टम है 5 फुट का। तो फाइबर वाला नहीं फटेगा? देखो फटने के लिए वो भी फट जाता है, ये भी फट जाता है। हाँ। इसकी कोई गारंटी नहीं। जब इंसान की गारंटी नहीं है तो उसकी क्या नहीं गारंटी तो होगी? फाइबर में बेहतर क्या है? बेहतर ये है, उसका वो हो जाता है पंचर। जैसे टायर पंचर हो गया, फाइबर का सिलेंडर इसी तरह पंचर हो जाता है, धमाका नहीं मारता। हाँ। ये धमाका मार जाता है लोहे वाला। जो लो का जो होगा 18 गेज का, जो होगा 14 गेज का, वो कभी भी नहीं फटेगा। 14 गेज का नहीं नहीं फटेगा? फटेगा। क्यों? भारी चादर होती है, मोटी भारी चादर चादर होती है। होती जी, है। मगर लीकेज हो गई फिर तो 14 गेज वाला भी फट सकता है। देखो कोई भी हो, लेकिन उसके ऊपर चूल्हा होगा। अगर रेगुलेटर होगा कंट्रोल हो सकता है। अगर कहीं से लीकेज है, रेगुलेटर से बंद कर लो। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि चले मैंने 14 गेज का सिलेंडर भी ले लिया, जी, मैंने 5 किलो वाले सिलेंडर में गैस भी कम डलवाई एहतियात के तौर पे,
मैंने रेगुलेटर भी लगा लिया, 5 फुट का पाइप भी लगा लिया, अब क्या मैं साल 2 साल भूल जाऊं या मैंने उसकी एहतियात भी करनी है, उसको चेक भी करना है? देखो बात ये है, अब गैस वालों के पास आप आ रहे हो ना, हाँ। गैस वाला गैस तो भर के देगा, हर चीज़ उसकी गारंटी वो देखता है, चेक करता है, मैं खुद चेक करता हूँ। वो हमेशा वाल्व के अंदर हम सर्फ का पानी बना के उसको चेक किया जाता है कि कहीं से लीकेज ना हो। अगर वो डैमेज होता है तो हम उसको बता देते हैं कि भाई आपका सिलेंडर अब नहीं चलेगा, ऊपर गर्मी आ रही है। गर्मी में तो वैसे ही नहीं चलता ज़्यादा, आपको पता है गर्मी में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, सर्दी में चल जाता है। गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादा खतरनाक है। जी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर मेरा घर है और ओपन किचन है मेरा, सिलेंडर मैंने क्या खुली जगह पे रखना है या मैं उसको किसी कैबिनेट के अंदर भी रख सकता हूँ? सर अगर मैंने 5 फुट का पाइप भी दे दिया, जी, अगर अंदर रख दिया, हाँ। लेडीज है, उससे भूल गया, हाँ। भूल गया तो उसने सुबह देखा कि बदबू आ रही है, वो आग नहीं जलाए, आग नहीं जलाए, दरवाजे खोल दे, खिड़कियाँ खोल दे, रोशनदान खोल दे, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए, जब वो बदबू ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर आग लगाए, वरना नहीं लगा सकते। नहीं, मेरा सवाल ये था मैं इसको गर्म जगह पे रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं जनाब, कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। जैसे वो किचन के कैबिनेट बने होते हैं, मैं कैबिनेट के अंदर रख दूं, ऊपर चूल्हे में उसका कनेक्शन दे दूं, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। चलें, घरेलू सार्फिन कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए ये मैं आपको बता रहा था। हम मुख्तलिफ पहलुओं पर जो मुमकिन आगाही के पहलू हैं इस मौजू के हिसाब से हम उन पर बात कर रहे हैं और मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग भी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हर तरीके से इस बात को मेक श्योर बनाएं कि वो कहीं कोई बारीक से बारीक और छोटी से छोटी भी गलती ना कर रहे हो। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आ हो जाती है। कम से कम भी 15 किलो एक हफ्ते में या एक महीने में? 1 महीने में 15 किलो। 15 किलो का मतलब तो हज़ारों रुपए की गैस हो गई। हज़ारों रुपए मेरे ख्याल से 5,000 रुपए की हो गई है, ज़्यादा हो गई। तो क्या थोड़ी बहुत भी सुई गैस नहीं आ रही? सुई गैस आ रही है कंपनी वालों की। कंपनी वालों की मतलब? वहाँ पैसा आ रहा है ना गवर्नमेंट को। हाँ, यहाँ आवाम से पैसा नहीं, जैसे बहुत सारे इलाकों में सुबह 6 बजे आती है, रात 9 साढ़े 9 बजे। भाई बिल्कुल ही नहीं आ रही। कौन सा इलाका है? लालू के कौन सा नंबर? 3 नंबर। बिल्कुल गैस नहीं है सर। गैस है घर में, सुई गैस आती है? माशाल्लाह है गैस। क्या कितने बजे रात में चली जाती है? 5-6 महीने हो माशाल्लाह, भरपूर गैस है घर में, जाती इसका मतलब है कि है ही नहीं। है ही नहीं। ऐसा ही है? तो सिर्फ सिलेंडर पे गुजारा चल रहा है? सिर्फ सिलेंडर पे। कितने किलो वाला सिलेंडर है आपके पास? हमारे पास 2 किलो वाला है। 2 किलो वाला। सर आपके पास? 5 किलो वाला। 5 किलो वाला। तो उसको लेते वक्त आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह देखा, कोई इसकी वारंटी कार्ड, कोई एक्सपायरी? भाई वारंटी किसी चीज़ की नहीं है, हाँ, इंसान की नहीं है। आजकल हादसा हो रहे हैं। हादसा होने का मतलब ये है, फोटो ना गलती की वजह से होता है। हाँ, अगर उसको सही पैकिंग करके लगाओ कभी भी नहीं होता। पैकिंग चेक करनी पड़ती है। पैकिंग एक दफ़ा में कितनी गैस डलवाते हैं 5 किलो वाले सिलेंडर में? 4 किलो। 4 किलो, ठीक है सर। 5 किलो वाले सिलेंडर में 4 किलो गैस भरवानी चाहिए एक दफ़ा में? कम से कम 1 किलो की गुंजाइश छोड़ना चाहिए, कोई सा भी सिलेंडर। 1 किलो की जगह छोड़ दें हम? 1-1.5 किलो की जगह छोड़ना चाहिए। अच्छा, 1 किलो 700 ग्राम 500 दिया आपने, 580 नहीं दिया। अब मुझे ये बताएं, उसके काम डिस्टर्ब नहीं करे। अब मुझे ये बताएं, जो लोग सिलेंडर भरवाने आते हैं उनको आप उनकी सिलेंडर की कंडीशन के हिसाब से कोई मशवरा वगैरह भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। सिलेंडर पहले चेक करते हैं, बाद में फिल करते हैं, क्योंकि काम ये रिस्की है। अच्छा, लीकेज चेक करते हैं उसकी? लीकेज क्या है, इसे बजा के पानी से चेक करते, नीचे ऊपर से साइड से। ओके, क्या मतलब इससे क्या पता चलेगा? लोहे की आवाज़ जो है 2 तरह की होगी। अगर सिलेंडर हल्का है उसकी आवाज़ पेंदी की और साइड की अलग अलग होगी। हाँ, अगर मेरे सिलेंडर पर जंग लग गया है, 1.5 साल 2 साल हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए, मज़ीद इस्तेमाल करना चाहिए? अगर कहीं से नरम है तो फिर बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, उसको स्क्रैप करके दूसरा लेना बेहतर है। अगर कहीं से भी वो जगह सॉफ्ट हो गई है, ऐसा ही है? और अच्छा, मैं बहुत सारे सिलेंडर दुकानों पे देख रहा हूँ जिनकी कंडीशन मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही। इस दुकान पे तो खैर नहीं, मुझे पिछली दुकान पे ऐसे सिलेंडर नज़र आए थे। सर ये सिलेंडर कितना पुराना है? ये तो भारी है, बड़ा ज़बरदस्त। गैस है क्या इसमें? थोड़ा सा ऐसे हो जाए सर। गैस नहीं है इसमें? तो ये इतना भारी कैसे है? भारी है ना, लोहा भारी है ना। लोहा भारी है। ये कितने गेज का मालूम है आपको? 5 किलो का है। 5 किलो।
ये तो बहुत ज़्यादा भारी सिलेंडर है, जरा इसको चेक करें, इसकी क्या क्वालिटी है। 14 गेज का है, अच्छी क्वालिटी का है। और ये वाला कितने गेज का है? ये कंपनी का है, कौन सी? PSO। हाँ, ये भी 14 गेज का है, ये 12 गेज है। और अच्छा है। तो 12 गेज का भी आता है। जो ओरिजिनल कंपनी का होगा वो 12 गेज का होगा। हाँ। और जो नॉर्मल वो है 14 गेज। वो 14 गेज का आएगा। 12 में कौन कौन लाता है? PSO लाता है। कंपनी में जितना भी है वो सब 12 में, वो 12 गेज है। अच्छा, 12 गेज है, चले। अच्छा, वाकई मैं आपको बताऊं, ये सिलेंडर इतना भारी है। अब तक मैंने जितने, ये 5 किलो का है, मैंने जितने 5 किलो वाले सिलेंडर उठाए ना, मुझे इतना भारी सिलेंडर नज़र नहीं आया है। इसका वजन कितना होगा सर? ज़रा मुझे वजन बताएं सिलेंडर का। वजन 5 किलो 5.5 किलो खाली का होगा। खाली किलो 5.5 किलो का। अच्छा, ये कितने किलो का है? ये 5 किलो का। ये थोड़ा सा इससे हल्का है, वो ज़्यादा भारी है। ये भी 5 किलो का है। सब ऐसी है, ये लिखा हुआ है इस पे। अच्छा यार, इसका वजन बहुत हल्का है। ये देखो, मैंने 2 उंगलियों से उठा लिया है, लिखा हुआ तो 5 किलो ही है। पक्का है, चाहे वेट कर लो। गैस उसमें भी नहीं है, पर बात ये कि उसकी गेज में और इसके गेज में फ़र्क है। ये देखें, 2 उंगलियों से ही उठाए, ये वाला 2 उंगलियों से नहीं उठ रहा, बड़ा वजन लग रहा है। 5 किलो समथिंग इसका वजन आ रहा है। इसकी चादर का तो वजन नहीं पता चलेगा ना। चादर 14 गेज है, 14 गेज है। क्योंकि ये जो वेट लिखा हुआ है ना, हाँ, ये 14 गेज से अगर कम होगा तो लोहे का वेट कम हो जाएगा। लोहे का वेट कम हो जाएगा। अच्छा, ये इतनी बातें करने का दरअसल मकसद ये है कि सिर्फ हम कराची शहर के लोगों को अवेयरनेस ये देना चाहते हैं कि जनाब आली, आपने सुई गैस अगर नहीं आ रही है घरों में, यकीनी तौर पर पूरे मुल्क के अंदर बहरान है गैस का, कराची में भी बहरान है, और LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना अब लोगों की मजबूरी बन गई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं हादसात का सबब बन रहे हैं। लोग सिलेंडर तो ख़रीद लेते हैं, मगर सिलेंडर ख़रीदते वक्त ना उसकी क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, ना उसके लिए ज़रा एफ़र्ट्स करते हैं, भाई ज़रा मालूम करें कौन सा अच्छा है, किसी से मशवरा लें, ना ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बस लाए और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं। दुनिया भर में सिलेंडर इस्तेमाल होता है, मगर कराची शहर के अंदर और हम दीगर मुल्क के दीगर शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा हादसात की शरह देख रहे हैं। हालिया दिनों में हमने 2 अफसोसनाक हादसात देखे, इस्लामाबाद का, गुलशन इकबाल का, जहाँ पर सिलेंडर धमाके हुए। क्या मुमकिन है एहतियात आप कर सकते हैं? ये प्रोग्राम में आपको हमने हर पहलू से बताने की कोशिश की। अगर सिलेंडर चलाते वक्त कहीं से लीकेज हो गया और बर्नर के बजाय कहीं और आग फैल गई, उसको किस तरीके से बुझाना है वो आपको बताया। जो एक्सपर्ट लोग हैं जनाब, वो किस तरीके से सिलेंडर को इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, वो सारे मशवरे आपको दिए। मगर जो इस प्रोग्राम का माहासिल है वो ये है कि इदारों को और हुकूमत को अब जो है ना मैदान अमल में आना पड़ेगा। इतने ज़्यादा हादसात होने के बावजूद भी हमने कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं देखी, कोई ऐसे इक़दामात इंतज़ामिया की जानिब से नहीं देखे जो कि इसके फ्यूचर में इसके रोकथाम के लिए सूदमंद साबित हो सकें। हमें जो सर्टिफाइड कंपनीज़ हैं उनके आउटलेट्स नज़र नहीं आते मार्केट्स में। आम दुकानों पे सिलेंडर बिक रहे होते हैं, कोई इसकी सर्टिफिकेशंस नहीं होती हैं, कोई इसका वारंटी नहीं होती है, मुख्तलिफ नाम होते हैं कंपनीज़ के, कुछ नहीं पता कि भाई ये सर्टिफाइड है या नहीं है, ये किस क्वालिटी का है। हालांकि जो सुई सदरन गैस है उसने भी अपने सिलेंडर मुतारिफ़ करवाए जो कि फ़ाइबर कोटेड सिलेंडर्स हैं, मगर उसके जो फ़रोख्त है वो मार्केट में ना होने के बराबर है। समझ में ये नहीं आता कि जब एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, अच्छे सिलेंडर्स मुतारिफ़ करवाएं, तो क्या उन्हें अपनी सेल से इतना ज़्यादा इशू नहीं है? वो क्यों नहीं फ़रोख्त कर पा रहे? कोई आउटलेट हमें नज़र नहीं आता। अगर मैं कराची में इस वक्त जितने लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, अगर मैं इन सबसे पूछूं कि भाई आपने सुई गैस का आउटलेट देखा है, तो शायद 10 में से 1 बंदे को भी ना मालूम हो। और ये बात हम गाहे गाहे शहरियों से मालूम भी करते आए हैं। सिलेंडर ख़रीदते वक्त आपने मयारी सिलेंडर ख़रीदना है, उसकी जो शीट है उसके गेज का ख्याल करना है। 12 से 14 गेज का सिलेंडर स्टैंडर्ड अच्छी क्वालिटी का सिलेंडर होता है। कोशिश करनी है आपने ऐसी जगह से सिलेंडर लेना है जो कि भरोसेमंद हो, उसकी सर्टिफिकेशंस हो, ISO सर्टिफाइड हो,
सुई गैस या दीगर इस तरह की कंपनीज जो वारंटी कार्ड के साथ सिलेंडर बेचती हैं, थोड़े पैसे ऊपर सही, मगर आपने वो सिलेंडर ख़रीदना है। जब जब उसे रिफ़िल करवाना है तो जनाब आली ख्याल करना है कि वो सिलेंडर उसकी क्वालिटी मेंटेन हो, वो कहीं से लीकेज ना हो। यही वो तरीक़े हैं जिस तरीके से हम मुमकिन हादसात को रोक सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट को अपना काम करना होगा। सिर्फ सिलेंडर की दुकानों को सील कर देना 2 दिन के लिए ये मसले का हल नहीं है। आपने ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि जिससे लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स ख़रीदें और जिस तरीके से उसका हक है उस तरीके से ही लोगों को वो तमाम तर चीज़ें मिलें। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम कराची भर में, बल्कि जहाँ जहाँ हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम को देखेंगे वहाँ उनको LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने के हवाले से कारगर साबित होगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।